इमरान की पत्नी बुशरा को भी भ्रष्टाचार के मामले में 7 साल की जेल। 50 अरब पाकिस्तानी रुपयों का है अल कादिर ट्रस्ट घोटाला। सैफ अली खान का हेल्थ बुलेटिन जारी। डॉक्टर्स ने कहा सैफ की हालत स्थिर, आईसीयू में उन्हें स्पेशल रूम में किया गया शिफ्ट। डॉक्टर्स ने कहा सैफ की तबीयत बिल्कुल ठीक, वे खतरे से हैं बाहर, उनके चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं, तेजी से रिकवर कर रहे हैं सैफ। डॉक्टर्स के मुताबिक जल्द ठीक होने के लिए उन्हें आराम की सलाह, 1 हफ्ते तक चलने पर रोक। डॉक्टर्स ने कहा हमले में सैफ बाल बाल बचे, रीढ़ की नस से 2 mm पीछे तक पहुंचा चाकू, उनकी रीढ़ की हड्डी में गहरा घाव। करीना कपूर और शर्मिला टैगोर लीलावती अस्पताल पहुंची, सैफ अली खान से मुलाकात कर हालचाल जाना। सैफ अली खान मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। बांद्रा पुलिस थाने में संदिग्ध से पूछताछ। सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध और पकड़े गए संदिग्ध का हुलिया मिलता जुलता, पुलिस के बाद खुलासा करेगी बांद्रा पुलिस। सूत्रों के मुताबिक हमले के बाद बिल्डिंग की 6ठी मंजिल से भागा था हमलावर। संदिग्ध को आखिरी बार बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर देखा। सैफ अली खान के घर से मुंबई पुलिस ने एक तलवार बरामद की। सूत्रों के मुताबिक ये तलवार उनके परिवार की है। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का नया दाव, छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा का ऐलान, बोले सरकार बनने पर छात्रों के लिए बस फ्री करेंगे। केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, दिल्ली में मेट्रो में छात्रों को 50% छूट देने की मांग। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा केजरीवाल दिल्ली को सिर्फ लूटने का काम करते हैं, आप भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये लोग केवल भ्रष्टाचार ही करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन, सैनी सरकार ने 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी की। जिला कलेक्टरों को कार्रवाई के निर्देश दिए, 15 दिन में रिपोर्ट भी मांगी। तेजस्वी यादव पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का निशाना। तेजस्वी बंद कमरे में कार्यकर्ता दर्शन यात्रा कर रहे हैं और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन खुले मैदान में कर रहे हैं। दिल्ली में ऑटो एक्सपो 2025 शुरू, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। 22 जनवरी तक एक्सपो चलेगा। ऑटो एक्सपो में पीएम मोदी ने कहा भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जबरदस्त भी है और भविष्य के लिए तैयार भी। पीएम मोदी ने कहा भारत को दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी सेक्टर की भी अभूतपूर्व विस्तार की यात्रा होगी। बेंगलुरु में शुरू हुआ अमेरिका का वाणिज्य दूतावास। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने उद्घाटन किया। एस जयशंकर और कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार मौजूद रहे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश में नए क्रिमिनल लॉ को लागू करने को लेकर समीक्षा बैठक। मुंबई में कल से शुरू होगी आरएसएस और बीजेपी नेताओं की बैठक। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में हिंदुत्व के मुद्दे पर चर्चा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने परेड रिहर्सल की। प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। ड्रोन इमेजेस आई सामने, अद्भुत अलौकिक नजारा दिखा। प्रयागराज महाकुंभ का 5वां दिन, श्रद्धालुओं का तांता लगा। संगम घाट पर सुबह सुबह भक्तों ने लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। गुरुवार को महाकुंभ में 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। अब तक करीब 7 करोड़ लोग कर चुके हैं स्नान। हरियाणा में बुजुर्गों को फ्री महाकुंभ दर्शन कराएगी सरकार, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की घोषणा। महाकुंभ पर अखिलेश यादव ने बीजेपी के आंकड़ों को फर्जी बताते हुए कहा ये सरकार का हर आंकड़ा फर्जी, कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं, सुनने में आया है कि गोरखपुर वाली ट्रेन खाली गई। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा पलटवार करते हुए उनके बयान का कोई आधार नहीं, सरकार को अखिलेश यादव के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, दुनिया देख रही है महाकुंभ की लोकप्रियता। महाकुंभ पर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा अखिलेश वोट की राजनीति कर रहे हैं, जहां संस्कृति और सभ्यता की बात हो वहां ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को एक होना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ पर स्टडी करने आए देश भर के अफसर। 8 साल में 3 राज्यों में होने वाला है कुंभ। 40 करोड़ की सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट की स्टडी की। साधु संतों के सवाल उठाए जाने पर भावुक हर्षा रिछारिया। महाकुंभ मेला छोड़ने का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। करगिल में जोजिला दर्रे पर जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, यातायात प्रभावित, सड़क से बर्फ हटाने के काम में बीआरओ जुटा। डोडा में भी ताजा बर्फबारी, सड़क और घरों की छत पर बर्फ की सफेद परत, पर्यटकों के लिए नजारा हुआ दिलकश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा पहाड़, खूबसूरत नजारा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ताजा बर्फबारी, स्नोफॉल से बड़ी इलाके की खूबसूरती पर्यटकों को कर रही आकर्षित। श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट, ठंड बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में कोहरा छाया। लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। बर्फबारी देख टूरिस्ट में छाई खुशी की लहर। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा, घने कोहरे के चलते कई उड़ानें प्रभावित। यूपी के आगरा में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा, सुबह सुबह घने कोहरे में ताजमहल छिपा। उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिले के राजगंगापुर की सीमेंट फैक्ट्री में
कोल हॉपर गिरने से बड़ा हादसा, 6 मजदूरों के शव निकाले गए। मलबे से निकाले गए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों के घर वालों ने फैक्ट्री के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। आगरा में एक बेकरी शॉप के बॉयलर में ब्लास्ट से अफरा तफरी, धमाके के बाद बेकरी में आग लगी। बेकरी में काम कर रहे 13 लोग झुलसे। बेकरी में आग से घिर गए काम कर रहे कर्मचारी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बेकरी में घिरे लोगों को निकाला गया। घायलों का इलाज जारी, एक की हालत नाजुक। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बेरोजगार लोगों ने प्रदर्शन किया। बैंक से लोन की अप्रूवल की कर रहे मांग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का जोरदार एक्शन। एक एनकाउंटर के दौरान 12 नक्सली मार गिराए गए। दिल्ली के छतरपुर में डॉक्टर की चाकुओं से गोदकर हत्या। फूड सप्लीमेंट सप्लाई करने वाले ने की हत्या। डॉक्टर की आपत्तिजनक हरकत के बाद आरोपी शख्स ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी की सीसीटीवी के जरिए पहचान की। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। फूड सप्लीमेंट की मेंबरशिप के लिए डॉक्टर के घर गया था आरोपी। दिल्ली के बवाना इलाके में बुजुर्ग की लाश बरामद। करीब 1.5 महीने पहले लापता हुआ था शख्स। लखनऊ में मलिहाबाद में मां बेटी की गला रेतकर हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। केरल के कोची में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। पड़ोसी से चल रहा था विवाद। पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को हिरासत में लिया। बिहार के रोहतास में अवैध तरीके से चलाए जा रहे लॉटरी रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार सहित कई राज्यों में चल रहा है लॉटरी का खेल। पटना एसटीएफ और कई थानों की पुलिस ने मारी फैक्ट्री पर रेड। पुलिस ने परिसर से 45 करोड़ की लॉटरी टिकट, करीब 4 करोड़ के उपकरण बरामद किए। मुंबई सानपाड़ा फायरिंग मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नवी मुंबई से पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान एजीटीएफ को बड़ी कामयाबी। रोहित गुदारा गैंग के अमरजीत बिश्नोई की पत्नी को इटली से अरेस्ट किया। पंजाब के पटियाला में ट्रैक्टर मार्केट में प्रशासन का एक्शन। दुकानों के सामने से अवैध कब्जे को हटाया। पंजाब में अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म का विरोध। सिख जथेबंदियों ने फिल्म का विरोध किया। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की बायोपिक है इमरजेंसी। मोहाली में फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन। एसजीपीसी कमेटी ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। रिलायंस ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। 18,540 करोड़ रुपए का मुनाफा सालाना आधार पर 7.38% बढ़ा। इसी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 17,265 करोड़ रुपए हुआ। जियो का भी नेट प्रॉफिट 26% बढ़कर 6,861 करोड़ रुपए हुआ। स्टालिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ पहले दिन 7.15 गुना हुआ सब्सक्राइब। रिटेल कैटेगरी में 9.81 गुना बढ़ा। 20 जनवरी तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में एक्सिस बैंक को हुआ 6,304 करोड़ का मुनाफा। नेट इंटरेस्ट इनकम 8.6% बढ़ी। 6 महीने में 19.94% गिरा बैंक का शेयर। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने भी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 11.5% बढ़कर 6,806 करोड़ रुपए रहा। फिक्की ने घटाया मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान। चालू वित्त वर्ष में 6.4% ग्रोथ रेट का अनुमान जताया। पहले 7% का अनुमान था। टीम इंडिया पर बीसीसीआई की सख्ती। खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलना हुआ अनिवार्य। टीम में अनुशासन और एकजुटता बनाए रखने के लिए 10 सूत्रीय गाइडलाइंस भी जारी। विदेश या फिर दूसरे शहरों के दौरे पर बीसीसीआई ने परिवार और निजी स्टाफ की मौजूदगी पर लगाई पाबंदी। नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त एक्शन की भी बात। खिलाड़ियों को सीरीज या दौरे के दौरान व्यक्तिगत फोटोशूट या विज्ञापन में शामिल होने की अनुमति नहीं। बीसीसीआई की आधिकारिक शूटिंग, प्रचार और समारोह में शामिल होना जरूरी। सितांशु कोटक हो सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच। बीसीसीआई लेगा जल्द फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले संभाल सकते हैं कार्यभार। तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे टखने की चोट के फिर उभरने से 2 से 3 महीने क्रिकेट से दूर रहेंगे। पिछले साल लंदन में कराई थी सर्जरी। महिला प्रीमियर लीग के तीसरे चरण का 14 फरवरी से आगाज होगा। पहली बार बड़ौदा, बंगलुरु, लखनऊ और मुंबई में आयोजित होंगे मैच। WPL 2025 की शुरुआत बड़ौदा के BCA स्टेडियम में होगी। गुजरात जायंट्स की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से ओपनिंग मैच होगा। फाइनल मैच 15 मार्च को खेला जाएगा। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने कोनेरू, हम्पी और डी गुकेश को सम्मानित किया। गुकेश को 1 करोड़ रुपए और हम्पी को 50 लाख रुपए का पुरस्कार। कोनेरू हम्पी ने कहा, दूसरा रैपिड खिताब जीतकर बहुत खुश हूं। उनकी उपलब्धियां युवा लड़कियों को शतरंज को एक पेशे के तौर पर अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी। शतरंज के नए विश्व चैंपियन डी गुकेश अगले टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेताब। कहा, शतरंज को ओलंपिक का हिस्सा बनते देखना पसंद करूंगा।
पीवी सिंधु ने इंडिया ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सीधे सेट्स में जापान की मनामी सुइजू को हराया। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर मैच में जीत के बाद पीवी सिंधु ने कहा, खेल में अपना 100% देने के से खुश हूं। क्वार्टर फाइनल में ग्रेगोरिया से मैच होगा जो आसान नहीं है। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मेंस सिंगल मुकाबले में किरण जॉर्ज ने फ्रांस के एलेक्स लेनियर को हराया, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मेंस डबल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जापान की शटलर जोड़ी को हराया। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। प्री क्वार्टर फाइनल में जीत के बाद बोले चिराग शेट्टी, गलतियों की वजह से हमें नुकसान हुआ लेकिन हमने वापसी की। विमेन सिंगल प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की अनुपमा उपाध्याय हारी, साउथ कोरिया की टोमोका मियाजाकी ने हराया। मेंस सिंगल्स में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन जीते। खो खो वर्ल्ड कप में भारत का धमाकेदार प्रदर्शन, मेंस और विमेन दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंची। खो खो वर्ल्ड कप में भारतीय पुरुष टीम ने भूटान को 71-34 से हराया। भारत ग्रुप ए में टॉप पर बरकरार। भारतीय विमेन्स खो खो टीम ने 80 अंकों से मलेशिया को हराया। बांग्लादेश के साथ खेलेंगी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। विमेन हॉकी इंडिया टीम लीग में उड़ीसा वॉरियर्स ने बंगाल टाइगर्स को हराया। पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से जीत दर्ज की। मनु भाकर, डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को मिला खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। 34 खिलाड़ियों को मिला है अर्जुन अवार्ड।